दोस्तों आप लोग को अभी हम न्यू वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि निकल चुका है, जिसका अप्लाई डेट शुरू भी हो चुका है। ये दरोगा की वैकेंसी है जो कि आपका मद निषेध यानी कि प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट निकाल दिया गया है, जो कि आपका बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से निकाल दिया गया है। आप लोग इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। फॉर्म डेट स्टार्ट है और यहां पे आप देखेंगे पद का नाम क्या होगा, अवर निरीक्षक यानी कि एसआई बिहार दरोगा आप इसको बोल सकते हैं, जो कि मद निषेध में आप लोग बनेंगे। और यहां पे आप देखेंगे इसका लेवल जो होगा 6 लेवल का सैलरी इसमें दिया जाएगा और यहां पे 35,400 से 1,12,400 तक का आपका वेतन होगा, जिसमें आप लोग का अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट भी हो चुका है। 27 जनवरी 2026 से स्टार्ट है, यानी कि 27 जनवरी से आप लोग इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है दरोगा बनने में, अगर आप चाहते हैं कि दरोगा बन जाए, तो मद निषेध में बहुत सारे लोग दरोगा बन चुके हैं, यानी कि पहले से बहुत सारी वैकेंसी आती है और ये वैकेंसी भी आपके हाथ से छूटे ना, इसलिए इस वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए ताकि कोई भी जानकारी आपको दे तो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो 27 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक आप लोग इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं और यहां पे फी पेमेंट करने का भी डेट 27 फरवरी रखा गया है। आप पूछेंगे कितना रुपया में इस फॉर्म को हम लोग भर सकते हैं, तो मात्र 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो आपका बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक पास बस आप होने चाहिए किसी भी कहीं से भी यूनिवर्सिटी से, और इसके बाद फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं और आप बिहार में बिहार दरोगा बन सकते हैं। और आपको बता दें कि अदर स्टेट के लोग यानी कि दूसरे राज्य के लोग भी इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आधिकारिक वेबसाइट यानी कि खुद से आप फॉर्म भरना चाहते हैं या नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो bpssc.bihar.gov.in पर जाकर के आप इसको आराम से खुद भी देख सकते हैं। और दूसरा बात कर लें आपका बिहार प्रोहिबिशन यानी कि एसआई का फिजिकल के बारे में, क्योंकि ये दरोगा की वैकेंसी है, इसमें पढ़ाई के साथ साथ आपका फिजिकल यानी कि दौड़ वगैरह भी, हाइट भी इसमें चेक किया जाता है। तो आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, बिहार से हैं या अलग स्टेट से हैं, आप इसको जरूर अप्लाई करेंगे। और जितने लोग अप्लाई करने वाले हैं नीचे कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ हम अप्लाई भी करेंगे और इसका पढ़ाई भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी नीचे कमेंट करिएगा। यहां पे बात कर ले एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर का फिजिकल एलिजिबिलिटी का, यानी कि क्या क्या होगा, तो आपका हाइट जनरल बीसी का यहां पे 165 सेंटीमीटर मांगा है मेल के लिए। किसके लिए, तो मेल पुरुष के लिए आपका 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और हाइट आपका बीसी यानी कि ईबीसी एससी एसटी मेल के लिए आपका कितना होना चाहिए, तो यहां पे बोला गया 160 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि इनको छूट है, ईबीसी एससी एसटी वालों को छूट है, 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। और सभी फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से फीमेल हैं तो आप लोग सबके लिए यहां पे 155 सेंटीमीटर का हाइट का गणना यहां पे किया गया, आपको देख रहे हैं। और उसके बाद यहां पे चेस्ट कितना मांगा है, तो जनरल बीसी ईबीसी मेल के लिए यहां पे 81 से 86 मतलब कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांग दिया है। और दूसरा बात कि चेस्ट आपका एससी और एसटी के लिए मेल के लिए आपका 79 to 84 मांगा गया है, यानी कि आपका यहां भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव। और यहां पे वेट भी लिया जाता है, याद रखिएगा। आप अगर महिला हैं, पुरुष का तो वेट का गणना नहीं होता है, लेकिन अगर आप महिला हैं, है ना, फीमेल हैं, तो आप लोग को कम से कम 48 किलो वजन मेंटेन करके चलना होगा, यानी कि 48 केजी से कम होंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इससे ज्यादा आप कितना भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मतलब कम से कम 48 किलो आपका होना जरूरी है, ज्यादा का यहां पे विचार नहीं किया गया है। अब आगे बात करते हैं आपका बिहार प्रोहिबिशन यानी कि मद निषेध में जो निकला हुआ वैकेंसी है, इसका पीटी यानी कि रनिंग आपका 1.6 किलोमीटर मतलब 1 माइल होता है, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड से पहले आप लोग को पूरा करना है। तो अच्छा ही है, दरोगा लेवल का जॉब है, इसीलिए इसमें टाइम ड्यूरेशन कम रखा जाता है। और मात्र 6 मिनट 30 सेकंड से पहले, यानी कि इसमें कोई नंबर वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। आप अगर 4 मिनट में दौड़ लेते हैं, 5 मिनट में दौड़ लेते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है 6 मिनट 30 सेकंड से पहले। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है, मतलब कि 1000 मीटर बोल सकते हैं, जिसको 6 मिनट से पहले बस क्वालिफाई कर लेना है। उसके बाद हाई जंप है आपका, 3 चांस इसमें दिया जाएगा हाई जंप में, जो कि आपका 4 फीट है, यहां पे मेल के लिए 4 फीट लगाना है, ठीक है। और उसके बाद 3 फीट है फीमेल लोग के लिए, ठीक है, 3 फीट लगाना है। उसके बाद लॉन्ग जंप है, 3 चांस यहां भी दिया जाएगा, 12 फीट मेल के लिए और 9 फीट आपका फीमेल के लिए। और गोला फेंक जो होगा आपका 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है, 12 पाउंड का गोला यहां पे 10 फीट फेंकना है फीमेल लोग के लिए, ठीक है। सब कुछ स्पष्ट और साफ आपको दिख रहा होगा। इस वैकेंसी में यही मांग किया गया है, जो आप इस बोर्ड पे और हमारे द्वारा जो आप सुन पा रहे हैं, बस यही मांग आपका इस वैकेंसी में, बिहार दरोगा की इस वैकेंसी में किया गया है। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी 2026 में आपके पास बनने वाला है, जहां पे आप जॉब के काफी करीब होंगे। और जॉब ऐसा वैसा नहीं, दरोगा का यानी कि लगभग 55 से 60 हजार रुपए का सैलरी आपको इसमें मिलेगा और काफी मजा आएगा आपको इसमें जॉब करने में, ठीक है। तो ये आपका प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि आपको बताए कि आपको यहां पे क्या करना है। सबसे पहले फॉर्म को भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपका पीटी एग्जाम लिया जाएगा।
पीटी के बाद आपका मेंस होगा, ठीक है, उसके बाद आपका रनिंग होगा। तो ये सब इसका प्रक्रिया है। तो ये सबसे पहले आपका परीक्षा जो होने वाला है फॉर्म भरने के बाद, वो आपका प्रोहिबिशन के लिए मतलब मद्य निषेध में आप दरोगा बनेंगे। तो प्रथम चरण मतलब प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम लोग पीटी भी बोल सकते हैं, प्रीलिम्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा विषय होगा और कैसे आप लोग को इसको कंप्लीट करना है, ध्यान रखिएगा। यहां पे कहा गया है विषय में आप लोग का सामान्य ज्ञान। देखिए बिहार की कोई वैकेंसी में सामान्य ज्ञान सामान्य तरीके से सभी में रहता है। और उसके बाद करंट अफेयर्स का, ये सबको मिला करके आपके कितने क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका लगभग 2 मार्क्स का रहेगा, इसलिए 200 मार्क्स का आपका परीक्षा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि पहला तो ये हो गया आपका पीटी का परीक्षा, ठीक है। इसमें हो सकता है कि या 5 या 4 आपका मैथ भी मिक्स कभी कभी कर देता है, तो वो अलग बात है, काफी हल्का होता है, रीजनिंग लेवल का होता है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो होता है, जिसका ज्यादा यहाँ पे मतलब प्रभाव होता है, वो आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स ही है। मतलब यहीं से आपका 100 क्वेश्चन पीटी एग्जाम का हम बात कर रहे हैं, पीटी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन और इसी पे आपका पूरा परीक्षा डिसाइड होगा। अब आप पूछेंगे कि इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, बड़ा बड़ा क्लास तो पटना में दिल्ली में चल ही रहा है, लेकिन कहीं से क्वेश्चन वगैरह तो लड़ नहीं रहा है। और क्वेश्चन लड़ना ये तो बहुत निम्न बात हो गया। मतलब 10th 12th में लोग बोलते थे कि क्वेश्चन लड़ेगा तो अच्छा होगा, अब क्वेश्चन नहीं लड़ता है, अब कॉन्सेप्ट लड़ता है। कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा है तो आप इस वैकेंसी को, चाहे किसी वैकेंसी को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट को तगड़ा करने के लिए आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए और साथ में किसी अच्छे किताब का सहायता भी आपको लेना चाहिए। इसीलिए आपको हम पहले से भी बोलते थे कि कोई भी एग्जाम हो जहां पे जीके जीएस पूछा जा रहा हो, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हो, वहां पे पूजा पब्लिकेशन का बुक आप प्रयोग कर लीजिएगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ये काफी अच्छे से दिए गए हैं और आपको समझ में आएगा। आप घर बैठ के भी इसका तैयारी कर सकते हैं। यानी कि दरोगा का तैयारी हम नहीं बोल रहे हैं, आप जीके जीएस अगर पढ़ लेते हैं तो कहीं भी जीके जीएस पूछा जाता है तो आप बना देते हैं और कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो जाता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस बुक का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे दिए हैं, या आप इसको आराम से मतलब ऑनलाइन सर्च करके भी मंगा सकते हैं। लिंक हम दे ही दिए, वहां से क्लिक करके आप मंगा सकते हैं, ठीक है। ये पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक है, काफी अच्छे से, इसमें प्रिंट भी काफी अच्छा है और अच्छे से लिख करके मतलब सभी पॉइंट्स नोट्स के तौर पे आपको याद हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको हम सजेशन दे दिए ताकि आप एक अच्छे बुक के साथ एक अच्छा सेल्फ स्टडी भी कर सके और साथ में कहीं क्लास करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, चलते रहता है काम। लेकिन आपका जितना खुद का मेहनत होगा किताब पे, वही आपका एग्जाम में भी काम आएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब आइए बात करते हैं आगे, यानी कि पीटी परीक्षा तो आपको बता दिए, पहला परीक्षा आपका बस सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स का होने वाला है। जहां पे आपको अगर बता दें करंट अफेयर्स अच्छा खासा, मतलब समझिए कभी कभी तो 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और करंट अफेयर्स का कोई ठीक नहीं है कि आपका 1 साल का पूछेगा कि 2 साल का पूछेगा। ये दरोगा का एग्जाम में थोड़ा सा इसमें घुमा करके थोड़ा पुराना भी पूछ देता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पुराना अगर 5 साल पहले का पूछ दिया तो ऐसा थोड़ी है कि कोई यहाँ पे बैठा हुआ आइंस्टीन वो बना देगा, नहीं बना पाएगा ना, तो उसका भी छूटेगा आपका भी छूटेगा। लेकिन जो कॉमन है, जो कॉमन सवाल है जितने भी, उसको कम से कम आप सभी बनाइएगा ताकि आप कट ऑफ में अच्छे से आ सकें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दूसरा पेपर का, यानी कि द्वितीय चरण का मुख्य परीक्षा इसको हम बोलेंगे, इसको मेंस पेपर भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला पेपर जो होगा मुख्य परीक्षा में, आपको 2 शिफ्ट होगा, 2 एग्जाम आपका होने वाला है। पहला शिफ्ट में एग्जाम होगा सिर्फ हिंदी का, सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के होंगे। और ये सामान्य हिंदी में वही सब हिंदी, आपका कारक हो गया, है ना, आपका संधि विच्छेद हो गया, आपका विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति, यही सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो कि सामान्य हिंदी का पूछा था। इसमें क्वालिफाई करना बस आपको जरूरी होता है, ज्यादा मार्क्स लाना जरूरी आपको नहीं होता है। यहाँ से 200 नंबर का कम से कम इसमें 30-35% नंबर आप ले आइएगा इसमें, ठीक है, 30%। बाकी जो पेपर 2 जो कि सेकंड शिफ्ट में आप लोग का होगा, और इसमें क्वालिफाई करना लेकिन जरूरी है। क्वालिफाई तो पीटी में भी करना जरूरी है, पीटी का एग्जाम अलग होगा और ये दोनों का एग्जाम एक ही दिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले पीटी होगा फिर मेंस होगा। और उसके बाद आपका पेपर 2 में समान अध्ययन समान विज्ञान, वही हो गया, वही समान जीके हो गया, जीके हम इसको बोल सकते हैं। वो नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता। देखिए यहाँ पे गणित का भी कुछ क्वेश्चन आपका और मानसिक योग्यता का भी, मतलब ये दोनों को अगर मिला देंगे तो यहाँ से करीब करीब आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 में से 20 क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाएगा मेंस पेपर में। पीटी में तो कोई मतलब ही नहीं है। मेंस में आपका लगभग 20 क्वेश्चन, 18 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, या 22 भी हो सकता है, पूछा जाएगा। बाकी जो 80 क्वेश्चन है आपके वही जीके जीएस और करंट अफेयर से आने हैं। यानी कि आप एक बार जीके को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका पीटी में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। और यहां ये भी परीक्षा आपका 100 नंबर का 200 मार्क्स के लिए होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो आप लोग तैयारी करने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं, और जो लाइक नहीं किए हैं तो अच्छे से तैयारी आप लोग कैसे कर पाएंगे, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप कुछ अच्छा करिएगा तब ना आपके साथ अच्छा होगा। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब इसलिए ताकि कोई भी नोटिस आएगा आपको हम दे पाएंगे, आप समझ पाएंगे अच्छे से, आप लड़का है चाहे लड़की है। और कौन कौन फॉर्म को भरने वाले हैं नीचे कमेंट जरूर आप लोग करिएगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, तो आपका यहाँ पे
कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, तो नॉर्मलाइज करके निकाला जाता है। नॉर्मलाइज यानी इक्वी परसेंटाइल मेथड का प्रयोग किया जाता है आपके एग्जाम में, यानी कि अनेक शिफ्ट में 2 या 3 शिफ्ट में आपके एग्जाम होते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मलाइज किया जाता है आपको। और यहाँ पे कौन सा मेथड प्रयोग होता है, तो इक्वी परसेंटाइल मेथड का प्रयोग आपके मार्क्स में किया जाता है। ये हो गया। और सिलेक्शन आपको बताया कि सबसे पहले आपका प्री होता है, फिर मेंस होता है, रिटन एग्जाम होता है, और सेकंड में आपका फिजिकल होता है। तो पहले आप लोग को प्री देना है, मतलब पीटी देना है, पहला एग्जाम देना है, फिर दूसरा एग्जाम देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल का तैयारी करना है, मतलब दौड़ का मेनली तैयारी होता है। और जो भी दरोगा का तैयारी करते हैं खास करके उनमें यह पाया जाता है कि वो अच्छे से दौड़ नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ाई भी थोड़ा सा टफ लेवल का, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का जो होता है। इस कारण से लोग सिर्फ यहाँ पे पढ़ने में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, फील्ड में बहुत कम ध्यान देते हैं। और इसके बावजूद होता क्या है कि आपका पढ़ाई तो निकल जाता है, लेकिन फील्ड वाला जो काम रहता है वो अधूरा हो जाता है, और उसके कारण रिजेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों को मेंटेन करके चलना है, ज्यादा हार्ड दौड़ नहीं है आपका, 6.5 मिनट में है, तो अच्छे से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बिहार दरोगा का बात कर लें आपका, तो उम्र कहा गया है यहाँ पे 20 से 37 साल तक आप लोग का होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस मेल पुरुष के लिए 20 से 37 साल, तो उम्र का तो दिक्कत होता ही नहीं है किसी भी एग्जाम में। जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए आप लोग का 20 से 40 साल यहाँ पे बोला गया है। और उसके बाद बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए आपका 20 से 40 साल बोला गया है, ठीक है। उसके बाद एससी एसटी मेल फीमेल के लिए आपका 20 से 42 साल बोला गया। तो अच्छा खासा यहाँ पे उम्र में छूट आप लोग को दे दिया जाता है। अगर इसमें हम फॉर्म का डॉक्यूमेंट्स का बात कर लें, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, तो जनरल को कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, बस आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब रखिएगा। बाकी जो भी जितने भी आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो वो अपना जातीय आवासीय वगैरह बनवा लीजिएगा, मतलब निवास प्रमाण पत्र अपना बनवा लीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा लीजिएगा ब्लॉक से जाकर के। ईडब्ल्यूएस वाले को भी बनवाना होगा, पासपोर्ट साइज फोटो रखना होगा 2-4, है ना। शिक्षा संबंधी संपूर्ण दस्तावेज, मतलब 10th का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, आपका मार्कशीट का नंबर वहां पे ऐड होगा जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको, मोबाइल नंबर वगैरह अपने पास रखना है। बाकी अगर बात कर लें कि आप कैसे फॉर्म को भर सकते हैं, खुद भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब चीज दे दिया गया है कैसे अप्लाई करना है। इसको पढ़ करके आप खुद भी फॉर्म भर लीजिएगा और अंतिम में सबमिट करके प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कितना पद निकाला गया है, आप पूछ रहे होंगे, आपका सवाल भी हो कितना पद निकाला गया है, तो 78 पद निकाला गया। कितना? 78 पद निकाला गया है, जो कि आपका 27 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक अप्लाई हो रहा है 2026 तक। इसमें ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन ही कर सकते हैं जाकर के साइबर कैफे में, या खुद भी कर सकते हैं आप। अवर निरीक्षक मद निषेध का जो पद है, सब इंस्पेक्टर आप कह सकते हैं, प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट में। कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितना कितना है तो आपको यहाँ पे लगा दिए हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे जनरल के लिए 41 वैकेंसी दिया गया है, और यहाँ पे बीसी के लिए 9 वैकेंसी दिया गया है, बीसी फीमेल के लिए आपका 2 वैकेंसी दिया गया है, ईबीसी के लिए 12 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 वैकेंसी है, एससी के लिए 5 वैकेंसी दिया गया है, और यहाँ पे एसटी के लिए आपका 1 वैकेंसी दिया गया है यहाँ पे। और इसमें आप ये सभी वैकेंसियां जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, यहां से आप बनेंगे दारोगा। और ये बहुत बड़ा ख्वाहिश होता है लोग का, लेकिन इसके लिए मेहनत लाखों छात्र करते हैं, सफल हजारों में भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सीट ही यहाँ पे कितना है, 78 ही सीट निकला हुआ है। इसके लिए बहुत मारामारी होगा, लाखों में फॉर्म अप्लाई होगा, कम से कम 2-3 लाख 4 लाख तो आराम से फॉर्म अप्लाई हो जाएगा इसमें। लेकिन क्योंकि 100 रुपये में फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो भरने से चूकिएगा मत। और यहाँ पे आप लोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आप लोग यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। वैसे हम आपको बता दिए तो ये ऑफिशियल ही है, और जितना भी जानकारी आपको दी, अगर पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, लोगों में शेयर जरूर करना है। शेयर करने से आपके साथ भी अच्छा होता है, और जो देखते हैं वीडियो को उनके साथ भी अच्छा, और हमारे साथ भी अच्छा हो जाता है। तो ये सब काम आप जरूर करेंगे। और दरोगा बनना है तो जो भी आपको जानकारी चाहिए नीचे कमेंट आप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा शानदार सा स्ट्रेटजी हो गया, सिलेबस हो गया, वो हर कुछ हम बताएंगे आपको, अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तब, ठीक है। बाकी जितना भी जानकारी आपको दिए हैं, संपूर्ण सटीक जानकारी आपके पास पहुंच पाया, इससे आप दरोगा के लिए सब समझ ले पाए, क्या सिलेबस है, क्या फिजिकल है, क्या दौड़ है, क्या हाइट है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, इस फॉर्म को भरने के बाद तैयारी बेहतरीन करिएगा, और लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ। बाकी क्लास का अगर जरूरत होगा तो आप कमेंट नीचे करिएगा, क्लास भी इसके लिए ओपन कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारा कमेंट्स आएगा तब। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, जय हिंद।